नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। यानी कि दूसरा चरण का चुनाव जो 26 अप्रैल को पूरे देश में होगा, 12 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर होना है, उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है आज यानी कि गुरुवार को 28 मार्च को शुरू हो चुकी है और नामांकन का यह सिलसिला अब आगे 4 अप्रैल तक चलेगा। तो दरअसल ये जो 4 अप्रैल तक नामांकन चलने वाला है, इसमें न केवल 12 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, बल्कि इसमें बिहार के भी 5 संसदीय सीटों पर चुनाव होना है। और ये सीटें एक लिहाज से देखें तो बिहार की राजनीति में की बेहद अहम मोड़ रखती हैं, क्योंकि इन जो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, ये 5 की 5 सीटें बिहार के सीमांचल के इलाके, पूर्वी बिहार के इलाकों से आती हैं। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव होना है और इसका क्या राजनीतिक नफा नुकसान तमाम राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम मोड़ पे एक तरीके से होता है। दरअसल ये जो चुनाव होना है, इसमें इस बार भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये 5 संसदीय क्षेत्र हैं जहां की इस 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चूंकि भागलपुर, बांका, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बिहार के सीमांचल के इलाके यानी कि बिहार का वह इलाका जो पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल से लगता हुआ आता है, उस इलाके के आते हैं, साथ ही साथ पूर्वी बिहार के इलाके आते हैं। तो इन 5 क्षेत्रों में किन किन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम शुरुआत करें बांका से, तो बांका संसदीय क्षेत्र बिहार के पूर्वी इलाके में आता है और सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो यहाँ बांका में मौजूदा समय में सांसद हैं गिरधारी यादव, जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, और एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने गिरधारी यादव के नाम पर अपनी मुहर लगाई है और उनको इस चुनाव में नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बांका से बनाया है। तो उनके मुकाबले इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बांका में लालू यादव के बेहद खास नेताओं में एक माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो बांका में जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वह यादव वर्सेस यादव यानी कि जदयू के गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव के बीच है। तो दोनों के लिए जो अब नामांकन की घड़ी है वह आज से शुरू हो चुकी है और दोनों संभवतः अगले 1 से 2 दिनों में ही अपना नामांकन भी करेंगे। तो जो ये बांका की जो सीट है, यह लंबे अरसे से जदयू के पाले में है। जदयू के गिरधारी यादव एक लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इस बार उनका मुकाबला लालू यादव के बेहद खास नेताओं में एक माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण यादव से बांका में होना है। तो बांका के मुकाबले के बाद अगर हम चले कटिहार में, तो कटिहार में भी इस बार जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी इस बार एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं, यानी कि जो जदयू के खाते में यह सीट गई है तो वहां से फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी के नाम पर ही सहमति जताई है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में जो कटिहार की सीट है, तो एक और एनडीए के लिए तो साफ हो चुकी है कि यहाँ से दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के उम्मीदवार होंगे, लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित अन्य दल हैं। तो कटिहार की एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति बनी है। दरअसल ये जो कटिहार है, यहाँ से वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव से ही लगातार एक छोर पर कांग्रेस के तारिक अनवर टिके हुए हैं। वो अलग अलग चुनावों में सांसद बने हैं और लगातार कांग्रेस के एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में यहाँ कटिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। इस बार का चुनाव लड़ने के लिए भी तारिक अनवर लगातार जोर शोर से प्रयासरत हैं। कटिहार सीट पर कांग्रेस अपना दावा भी ठोक रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक कांग्रेस को ये सीट देने पर अपनी सहमति नहीं जताई है, जिस कारण कांग्रेस की स्थिति वहां पोह वाली बनी हुई है और तारिक अनवर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह भी एक तरीके से कहें तो मझधार में फंसे हुई वाली स्थिति है। तो कटिहार में एक और जहां जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से अभी तक कोई भी उम्मीदवार तय नहीं है। और यही स्थिति पूर्णिया में है। वह पूर्णिया जहां से मौजूदा समय में जदयू के संतोष कुशवाहा सांसद हैं और इस बार भी जदयू ने संतोष कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। उन संतोष कुशवाहा के सामने उम्मीदवार कौन होंगे,
इसे लेकर के एक बड़ा पेंच और एक बड़ा तनातनी भी देखा जा रहा है। दरअसल पूर्णिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और, जैसा मैंने आपको बताया कि संतोष कुशवाहा को जदयू ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने वाले जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव अब ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी, लेकिन कांग्रेस के खाते में पूर्णिया सीट नहीं गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही बीमा भारती, जो कि पूर्व जदयू की विधायक थी, उन्होंने जदयू से पहले विद्रोह करके और राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया और अब उन्हीं बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी का ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया का सिंबल दे दिया है। यानी कि पप्पू यादव एक और पूर्णिया में चुनाव लड़ने को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। पूर्णिया में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरने के लिए पप्पू यादव ने बड़े स्तर पर तैयारी कर रखी थी, लगातार जनसंपर्क कर चला रखे थे, लेकिन दूसरी ओर उनके मुकाबले वहां पर अब बीमा भारती को राजद ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार बना करके भेज दिया है। यानी कि पप्पू यादव की सियासी किस्मत अब किस ओर जाएगी, इसे लेकर के बड़े भंवर में पप्पू यादव फंसे हुए हैं। तो फिलहाल जो पूर्णिया की स्थिति है, वहां एक और तो संतोष कुशवाहा जदयू से हैं, दूसरी ओर बीमा भारती अब सिंबल लेकर के राजद के कैंडिडेट के तौर पर हैं, तो तीसरी ओर पप्पू यादव हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा पूर्णिया में, यह एक बड़े प्रश्नवाचक के रूप में उनके सामने है। और अगर हम बात करें किशनगंज सीट की, तो किशनगंज देश में वैसे संसदीय क्षेत्रों में है जहां सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, यानी कि अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा आबादी है, करीब 67 से 70% यहाँ मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में यहाँ पे एक बड़ा मुकाबला इस बार कांग्रेस और जदयू के बीच देखा जाना माना जा रहा है। दरअसल इस सीट से मौजूदा सांसद हैं कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 34,461 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और इकलौते ऐसे सांसद थे जिन्होंने एनडीए के 39 सीट बिहार में जीतने के बाद भी 40वीं सीट यानी कि किशनगंज में एनडीए को सफलता हासिल करने नहीं दी थी और वहां पर डॉक्टर जावेद आजाद ने जीत हासिल की थी। तो अब डॉक्टर आजाद एक बार फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दूसरी ओर इस सीट पर काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से एक और जदयू ने मास्टर मुजाहिद को उम्मीदवार बनाया है, तो मास्टर मुजाहिद जदयू के उम्मीदवार होंगे। दूसरी ओर जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की ओर से डॉक्टर जावेद यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं, उनके फिर से उम्मीदवार बनने की संभावना है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रमुख यानी कि बिहार AIM के अध्यक्ष डॉक्टर अख्तरुल ईमान को इस बार किशनगंज से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो एक और जदयू के मास्टर मुजाहिद, दूसरी ओर कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद, तो तीसरी ओर AIM के अख्तरुल ईमान इस बार वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो किशनगंज को लेकर एक और बात सामने आ रही है, तो वहां कहा जा रहा है कि किशनगंज संसदीय क्षेत्र के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे गोपाल अग्रवाल भी इस बार के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, यानी कि वे भी वहां पर उम्मीदवार के तौर पे आ सकते हैं। तो एक और 3 बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच में गोपाल अग्रवाल का आना एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर भी संकेत दे सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि किशनगंज में क्या होगा। और बात करें 5वीं सीट यानी कि भागलपुर की, तो यहाँ से जदयू ने अजय कुमार मंडल को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय मंडल यहाँ मौजूदा समय में भी सांसद हैं, नीतीश कुमार के खास में माने जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले महागठबंधन से कौन होगा, इसे लेकर के कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से भागलपुर सीट को लेकर के भी कांग्रेस और राजद में रार है। दोनों दल जो हैं भागलपुर सीट को लेकर के एक दूसरे से तनातनी कर रहे हैं, लगातार अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं जो कि भागलपुर सीट को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने तो यहाँ तक बात की थी
कि उनकी बेटी नेहा शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा को लेकर के अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिला है कि वहां से भागलपुर से नेहा चुनाव में उतर सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल है जो लगातार भागलपुर सीट को लेकर के अपने कई जो उनके दावेदार हैं उनकी ओर से भागलपुर सीट पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। तो भागलपुर सीट पर भी राजद और कांग्रेस में पेच फंसा है। तो दूसरी ओर जैसा मैंने आपको बताया कि अजय कुमार मंडल जदयू के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो एक और जो जदयू है उसके खाते की जो 5 सीटें हैं, जिसमें भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद उनके उम्मीदवार के तौर पर है और ये सब अब बारी बारी से अपना नामांकन करेंगे। तो दूसरी ओर जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं उसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, इन तीनों सीटों को लेकर के अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी या फिर राजद लड़ेगी। हालांकि पूर्णिया में राजद ने बीमा भारती को अपना सिंबल दे दिया है। तो किशनगंज जो एक सीट है, किशनगंज सीट को लेकर के भले ही यह कहा जा रहा है कि वहां से मौजूदा कांग्रेस सांसद को फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपनी सहमति दे चुकी है और कांग्रेस के खाते में किशनगंज सीट जाएगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले पूरे नामांकन की प्रक्रिया में अब कौन कौन से लोग नामांकन करते हैं और 5 सीटों पर नामांकन की जब अंतिम तिथि यानी कि 4 अप्रैल आएगी तब तक कितने नामांकन होते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बता करके छोड़े जा रहे हैं कि ये 5 लोकसभा की सीटें हैं जहां दूसरे चरण में बिहार में चुनाव होने हैं और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, इन 5 संसदीय सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कौन कौन यहां से उम्मीदवार अब नामांकन करते हैं आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।